एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है और कई मौसमी सिस्टम मध्य पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए इधर तक पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के भागों तक बने हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भारत के अधिकांश राज्यों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ने वाला है। संभावनाएं आंधी, गर्जना और प्री मानसून वर्षा की अगले 24 घंटों से बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 3 जून 2026 के लिए। दिन होगा बुधवार का और इस दिन कैसा मौसम संपूर्ण भारत में रहेगा इसकी बात समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मौसम के हर अपडेट के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं मित्रों, किसान साथियों, मौसम का हाल बताने के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो कमेंट में लिखकर बताइए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिया हुआ है नीचे, उस पर क्लिक करिए और मेंबरशिप जो भी आपको ठीक लगता है उसको चुन सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के ऊपर जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें एक थोड़ा सा अंतर आने वाला है। वैसे तो ये जो वर्टिकल बादल बन रहे हैं, लंबवत, वर्टिकल तो आमतौर पर वैसे लंबवत इस तरह होता है, लेकिन हम इसको उत्तर से दक्षिण मान सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का जो पैच ये बन रहा है, ये बन रहे हैं बादलों के टुकड़े जो दिखाई पड़ रहे हैं, अगले 24 घंटों के दौरान इनके और इंटेंसिफाई, प्रभावशाली होने की संभावना है। राजस्थान से लेकर के, राजस्थान में बीकानेर से लेकर के इस तरह से मध्य प्रदेश होते हुए इधर झारखंड में रांची तक, इसके नीचे के भागों पर कई हिस्सों में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल बढ़ेंगे और मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब, राजस्थान के साथ हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों पर भी बादल बढ़ेंगे। और कुछ संभावनाएं गुजरात के तटीय रीजन से लेकर जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर के नीचे दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर बादलों के बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो कैसे इनका इम्पैक्ट रहेगा, सबसे पहले अलर्ट चेक करते हैं अगले 24 घंटों के लिए, क्योंकि WD आ रहा है तो उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के लिए और साथ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वही स्थिति यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के रीजन पर रहेगी। बाकी जगहों पर आप देखें तो केरल में बारिश बढ़ रही है, क्योंकि मानसून की बारिश अब होनी है केरल में। केरल के त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर पलक्कड़, वायनाड और जितने भी उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खासे बादल पहुँच रहे हैं और लक्षद्वीप रीजन भी प्रभावित हो रहा है। कर्नाटक पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तमिलनाडु के ऊपर भी प्रभाव अब दिखेगा, तो बारिश बढ़ेगी यहाँ पर। और अलर्ट यहाँ पर आप देखिए दक्षिण भारत में लगभग सभी जगहों पर बारिश का है। महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में यहाँ पर उमस भरी गर्मी की चेतावनी है और इधर बिहार में गर्मी की चेतावनी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। तो आइए देखें हवाओं की क्या स्थिति है। हवाएं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से अभी फिलहाल मेन लैंड रीजन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, क्योंकि अभी जो पश्चिम से अरब सागर से हवा आ रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ मध्य प्रदेश समेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से उठने वाली हवाएं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। यहाँ पर जो बांग्लादेश का रीजन है, म्यांमार का क्षेत्र है, यहाँ को पार करते हुए पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर इन हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है धीरे धीरे। और कुछ हवाएं यहाँ से तराई वाले रीजन होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ेंगी। उत्तर में WD जो आएगा उसके प्रभाव से सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर बनेगा। थोड़ी सी नमी वो साथ में WD का यहाँ पर उसकी नमी का प्रभाव दिखेगा और थोड़ी नमी ये अट्रैक्ट करेगा अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों से। तो इसके कारण यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत के भागों में कई जगहों पर हवा का प्रवाह बढ़ेगा और इस हवा में नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। और राजस्थान पर, गुजरात के ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी उसके साथ आने वाली नमी के कारण जो बादलों का पैच बनेगा, हो सकता है राजस्थान और वेस्ट MP के तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, भरतपुर, आगरा और आसपास के रीजन, जयपुर, अलवर, सीकर, चुरू और हरियाणा के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो सामान्य जनजीवन को चुनौती पेश कर सकते हैं। घने बादल, इस समय काले बादल जो यहाँ पर बनते हैं काल बैसाखी के दौर में, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन, यहाँ पर जो बनते हैं बादल, और उन बादलों से जो काल बैसाखी का मौसम, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर का मौसम दिखाई पड़ता है। काल बैसाखी, जो लोग यहाँ नहीं रहते उनके बारे में, उनको मैं बता दूं काल बैसाखी के बारे में, कि जब यहाँ पर घने और काले बादल बनते हैं तो उनको देख करके लोगों को लगता है कि वो काल जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा विकराल
स्वरूप, अंधेरा दिन में ही छा जाना और बहुत तेज़ गर्जना के साथ, बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ, आंधी तूफ़ान गर्जना के साथ, लाइटनिंग के साथ बारिश का आना अचानक यहाँ पर ये मौसम होता है। तो वही मौसम यहाँ पर हमें कहीं पर दिखाई पड़ सकता है कुछ जगहों पर, तो सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो उत्तर से शुरू करते हैं। संभावनाएं गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में हल्की वर्षा की दिखाई पड़ रही है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है कुछ इलाकों में, और थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो नमी WD के प्रभाव से है, जो नमी सर्कुलेशन के प्रभाव से आ रही है, उसका संयुक्त प्रभाव निश्चित तौर पर दिखेगा। तो डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला में भी, और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में भी संभावनाएं बन सकती हैं। और दोस्तों, चांसेस जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, अमृतसर और रूपनगर से लेकर इधर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, साथ में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ में इधर चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के सभी जिलों पर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों में बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं आंधी तूफान के साथ। और चुरू, श्रीगंगानगर, अलवर से लेकर के जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर समेत बीकानेर और जोधपुर, उदयपुर, इसके ऊपर का जितना हिस्सा है यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है या आज लेट नाइट से शुरुआत हो सकती है इधर से, और आगे बढ़ सकते हैं बादल। इधर बारिश की संभावना रहेगी। राजस्थान में कई जगहों पर रुक रुक करके इस बार प्री मानसून में अच्छी बारिश हुई है, और मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी बरसात होने की संभावना यहाँ पर बनी है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अधिकांश हिस्से, जालौर और पाली, यहाँ पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर लखनऊ, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई से लेकर लखीमपुर खीरी, और साथ में आगे बढ़ें तो फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच से लेकर लखीमपुर, सीतापुर से पूरब में गोंडा बस्ती और अयोध्या, साथ में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन और पश्चिमी यूपी में इधर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से लेकर के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, नोएडा, इन क्षेत्रों में और बरेली तक संभावनाएं बादल बनने और कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी पूरब में ड्राई वेदर के बीच में हो सकता है पैची क्लाउड कहीं पर डेवलप हो और आंधी तूफान गर्जना के साथ बूंदाबांदी दिखाई पड़े, ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन किशनगंज से चंपारण के बीच बादल थोड़े बनेंगे। जल्दी ही बिहार में बारिश वापस आएगी। बिहार और यूपी का वेदर फोरकास्ट मैंने अपलोड कर दिया है, न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कल ही अपलोड कर दिया था। इधर सिक्किम और गैंगटोक, सिक्किम समेत जो हिमालय पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर छिटपुट बरसात होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में, मेघालय में कुछ स्थानों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है, जल्दी से बादल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नमी उत्तर की तरफ फ्लो करेगी, तभी मानसून आगे बढ़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश ड्राई वेदर, गुजरात लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टीकमगढ़, सागर और बैतूल के पश्चिम का जो हिस्सा है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, निवाड़ी, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, यहाँ कई जगहों पर बरसात होगी। इधर निवाड़ी, टीकमगढ़ से लेकर दतिया से लेकर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोली, मानला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ में सागर, इन जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन छिटपुट बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। इसी तरह से गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में पूर्वी हिस्से जो हैं यहाँ पर शुष्क मौसम वाले होंगे, और सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन शुष्क मौसम वाला होगा, लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र के तटों पर काफ़ी बादल दिखाई देंगे, और काफ़ी कुछ बादल यहाँ पर अहमदाबाद से सूरत के बीच में दिखाई देंगे पूर्वी रीजन पर। तो दोनों जगहों पर इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ हो सकती है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ पर और ओडिशा पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर से बीजापुर के बीच में हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा में मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में बुलानगीर, फुलबनी और भवानीपटना के आसपास बादल बन सकते हैं और मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इस दौरान जहां पर मूव करेंगे, राउरकेला, केंदुझार या कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, भाटापारा, तो यहाँ पर बारिश दे सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बादल दिखाई पड़ेंगे। नासिक और अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जलगांव से लेकर नागपुर तक, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। कोंकण, गोवा में लाइट रेन संभावित है। और दक्षिण भारत में दोस्तों, जहां पर मानसून की बौछारें देश के कई इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हैं, बारिश बढ़ रही है, हवा तेज हो रही है, हवा में नमी का प्रवाह बढ़ रहा है, जो सिग्नल दे रहा है कि मानसून यहां पर आ रहा है, मानसून आगे बढ़ने वाला है। केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के आंतरिक भागों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी, लेकिन काफी परिवर्तन मौसम में दिखाई पड़ेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी रीजन,
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश संभावित है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, नई अपडेट में स्वागत है। किसान भाइयों, चैनल पर नए हो तो चैनल को दबाकर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, धन्यवाद।